और हरियाणा के सिरसा में फतेह मिसाइल का मलबा मिला है। फतेह 1 मिसाइल को भारत ने इंटरसेप्ट किया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के सिरसा में फतेह मिसाइल का मलबा मिला है। फतेह 1 मिसाइल को भारत ने इंटरसेप्ट किया था और न सिर्फ फतेह 1 बल्कि इसके अलावा भी जो छोटे मोटे ड्रोन्स की भी ओर से ये जो हमला करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की ओर से, और जितनी भी मिसाइलें दागी जा रही हैं उन सभी मिसाइलों को हवा में ही उड़ाने का काम किया जा रहा है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हरियाणा की फिलहाल बात करें तो हरियाणा के सिरसा में फतेह 1 मिसाइल का मलबा मिला है, जिसको इंटरसेप्ट करने का काम भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने किया है। सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव रखा यहां पर गया है और एक के बाद एक जितनी भी नापाक कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान की ओर से, उन सभी कोशिशों को विफल करने का काम भारत की ओर से किया जा रहा है। चाहे वो ड्रोन अटैक हो, इसके बाद स्वॉर्म अटैक हो, इसके अलावा अगर हम फतेह 1 की बात कर लें, मिसाइल अटैक हो, यहां पर भी भारत ने इंटरसेप्ट किया है और हरियाणा के सिरसा में फतेह मिसाइल का मलबा मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ फिरोजपुर में सायरन बजने लगा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हरियाणा के सिरसा में जो हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई थी वो हमला दरअसल नाकाम साबित हुई है, विफल साबित हुई है। फतेह 1 मिसाइल को भारत ने इंटरसेप्ट किया था। हरियाणा के सिरसा में फतेह मिसाइल का मलबा मिला है। तो बड़ी खबर और तस्वीरें लगातार सामने पर इस जगह पर नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो आप कह रही थी, अवैध किला के तौर पे भारत ने अपने पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को बना दिया है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा वो तहस नहस हो जाएगा, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे वो ड्रोन हो, कुछ भी आएगा उसको हमारा S-400 जो है पूरी तरीके से मार गिराएगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपने देखा कि भारत की पहली स्ट्रेटेजी थी आतंकवाद को खत्म करने की। उसके बाद जब भारत ने कहा कि अब आप हमारे साथ में किसी तरह की अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद देखिए भारत की स्ट्रेटेजी किस तरह से बदली। लगातार जो है जैसे ही पाकिस्तान ने अटैक किया, भारत ने इतना बड़ा जवाब दिया कि पाकिस्तान के परकच्छे उड़ गए। पाकिस्तान सोचने में मजबूर हो गया कि आखिर आप करें तो क्या करें। ग्राउंड जीरो पर हम जरूर मौजूद हैं, लेकिन आपको लोकेशन नहीं बताएंगे जिम्मेदार चैनल होने के नाते, क्योंकि किसी भी दुश्मन देश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह बताना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए हम लोकेशन नहीं बता रहे हैं आपको, जहां पर भी जा रहे हैं जिम्मेदार चैनल होने के नाते। लेकिन आप देखिए ये मलबा जो है ड्रोन का, ये साफ तौर पे बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने ये चाल चली थी और इसके निशान क्या है। ये पाकिस्तान की हालत कुछ इस तरह की हो गई है। आप देखिए कुछ इस तरह की हालत जो है वो पाकिस्तान की हालत कुछ इस तरह की हो चुकी है, जो साफ तौर पे आप देख सकते हैं। तो उसको लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया अभी तक वो। और साफ तौर पे भारत ने कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है ये साफ तौर पे हम विजुअल में देख सकते हैं। पाकिस्तान आवाम खुद ही उसके विजुअल बना करके, वीडियो बना करके पहुंचा रही है सोशल मीडिया के जरिए। प्रोपेगेंडा वॉर फैलाने की कोशिश कर सकता है पाकिस्तान, इसलिए लगातार हमारा IT सेल, हमारा जो तो जिस तरीके से ये टुकड़े टुकड़े भारत कर रहा है पाकिस्तान के, उससे ये साफ हो चुका है कि पाकिस्तान की जितनी भी हरकतें हैं वो एक के बाद एक वो नाकाम साबित हो रही है। चूंकि जो भी फाइटर जेट्स उधर से भेजे जा रहे हैं, जो भी ड्रोन अटैक वहां से किया जा रहा है, जो भी मिसाइलें वहां से दागी जा रही है, उन सभी को विफल करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि हर एक जगह पर सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। एक तरफ हरियाणा के सिरसा में मलबा मिलता है फतेह 1 मिसाइल का, तो दूसरी तरफ फिरोजपुर में भी सायरन बज रहा है, लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। और भारत की ओर से ये जो पूरी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की जो शुरू हुई थी वो सिर्फ आतंकियों के खिलाफ शुरू हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से ये जो नापाक हरकतें की जा रही है और सिविलियंस को और सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की जो कोशिश की जा रही है, उसके बाद अटैकिंग मोड में भारत एक बार फिर से नजर आ रहा है और एक के बाद एक यहां पर जवाबी कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो हर एक जगह पर जितनी भी नापाक कोशिशें पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, चाहे वो मिसाइल यहां पर दागे जा रहे हों, इसके अलावा ड्रोन से अटैक किए जा रहे हों, इसके अलावा जो फाइटर जेट से अटैक यहां पर किए जा रहे हैं, उन सभी कोशिशों को विफल करने का काम भारत की सुरक्षा प्रणाली कर रही है। सुदर्शन चक्र भारत का कर रहा है, S-400, इसके अलावा आकाश मिसाइल की हम बात कर ले, ZU-23mm की बात कर ले, L-70 की बात कर ले, सभी एक के बाद एक पाकिस्तान के उन हथियारों को, पाकिस्तान के ड्रोन्स को, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को,
मिसाइलों को चीथड़े चीथड़े उड़ाने का काम यहां पर कर रही है। तो एक के बाद एक ये पूरी कार्रवाई और पूरा मुंहतोड़ जवाब यहां पर भारत की ओर से दिया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान इसी भाषा में समझता है। ऑपरेशन सिंदूर की जब शुरुआत हुई थी, भारत की ओर से यह साफ कर दिया गया था कि यहां पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था और अभी तक जो भी कार्रवाई भारत की ओर से की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ ये जवाबी कार्रवाई है, उकसावे वाली ये कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं है। बीती रात भी हमने देखा कि फिरोजपुर और बॉर्डर वाले जितने भी इलाके हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स वाले जितने इलाके हैं, वहां पर पाकिस्तान से हमला करने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन उन सभी ड्रोन्स को, उन सभी मिसाइलों को मार गिराने का, हवा में उड़ाने का काम भारत की सुरक्षा प्रणाली ने किया है। एक के बाद एक ये जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है और ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान पस्त नहीं होता और पाकिस्तान घुटने नहीं टेक देता। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर को अभी महज सिर्फ 4 दिन हुए हैं, आज चौथा दिन है, लेकिन तीसरे दिन ही पाकिस्तान को फंडिंग की जरूरत पड़ गई। IMF से गुहार लगाई और उसके बाद फंडिंग की। यहां पर एक तरीके से भीख का कटोरा लेकर पाकिस्तान फिर भी दुनिया भर में निकल चुका है। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकियों को यहां पर ठिकाना दिया जाता है, और आतंकिस्तान कहना कहीं से भी गलत नहीं है। 1947 में जन्मा ये देश एक के बाद एक यहां पर आतंकियों के ठिकानों को भरण पोषण उनका कर रहा है, आतंकियों के ठिकानों को पालन पोषण उनका कर रहा है। और जो भी ठिकाने यहां पर थे, जिनके हेडक्वार्टर्स यहां पर थे, लश्कर तैयबा की बात कर ले, हिजबुल मुजाहिदीन की बात कर ले, जैश ए मोहम्मद की बात कर ले, मरकज तैयबा की बात कर ले, सभी हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त करने का काम किया गया है। और एक समय जो आतंक का पूरा परिचय दुनिया भर में पाकिस्तान का जो हुआ करता था, जो आतंक मचाने का काम भारत में भी करते थे, उन सभी आतंकियों को भी नेस्तनाबूद किया गया, उन आतंकियों को भी मिट्टी में मिलाने का यहां पर काम किया गया है। और पाकिस्तान में भारत की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है, बौखलाहट मची हुई है। और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान आकर एक के बाद एक ये जो हमले करने की कोशिश कर रहा है, वो भी हमला नाकाम साबित हो रहा है। एक के बाद एक जितने भी प्रहार पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं, वो सब प्रहार अचूक साबित हो रहे हैं, क्योंकि भारत की सुरक्षा प्रणाली ऐसी है। S-400 ये जो सुदर्शन चक्र है, वो भारत को सब तरीके से महफूज रखा हुआ है। और ये जो सुरक्षा प्रणाली है, वो यहाँ पर कार्रवाई कर भारतीय सेना ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से पाकिस्तान के हर हमले को निस्तेनाबूद कर दिया है। और इस वक्त पाकिस्तान को ये मैसेज फिर से दे दिया गया है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को जो हमले जा रहे हैं, उसे रोक पाने में पाकिस्तान पूरी तरह से नाकाम है, विफल है। और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की छटपटाहट दिखाई दे रही है, जो इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं कि भारत की तरफ उनके हमले कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। और भारत जब पलटवार कर रहा है तो पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना की कब्र खुदती दिखाई दे रही है। तो ये दरअसल इस वक्त का जो दोनों तरफ से चल रहे जंगी हम देखें कि इस वक्त हथियार हैं, उनके हालात हैं जो कि जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। विजुअल्स सारी कहानी बयां करने के लिए काफी है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो अपने एक और हमले में पूरी तरह नाकाम हो चुका है। वहीं भारत का पलटवार वो झेल नहीं पाया है, बल्कि कराहता नजर आ रहा है। फिर से दे दिया गया है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को जो हमले जा रहे हैं, उसे रोक पाने में पाकिस्तान पूरी तरह से नाकाम है, विफल है। और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की छटपटाहट दिखाई दे रही है, जो इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं कि भारत की तरफ उनके हमले कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। और भारत जब पलटवार कर रहा है तो पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना की कब्र खुदती दिखाई दे रही है। तो ये दरअसल इस वक्त का जो दोनों तरफ से चल रहे जंगी हम देखें कि इस वक्त हथियार हैं, उनके हालात हैं जो कि जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। विजुअल्स सारी कहानी बयां करने के लिए काफी है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो अपने एक और हमले में पूरी तरह नाकाम हो चुका है। वहीं भारत का पलटवार वो झेल नहीं पाया है, बल्कि कराहता नजर आ रहा है।